नमस्कार। आइए आज बात करते हैं हम ठंड के महीने में क्या खाना चाहिए, किस चीज का सेवन करना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ठंड के महीने में हमें मिलता क्या है, प्रकृति हमें क्या देती है, क्या चीज उगता है, क्या चीज पैदा होता है ठंड के महीनों में। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि ठंड के महीने में धान की खेती होती है, हमें चावल मिलता है, पालक की खेती होती है, मूली हो गया, गाजर हो गया, साग, सेम, सब्जी, मटर, आलू, ये सब चीजें ठंड के महीने में हमें प्रकृति से मिलता है और ये नेचुरली यही पैदा होता है और हमें यही खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये ठंडा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यही खा करके हमारे पूर्वज 100 साल जीते थे और स्वस्थ रहते थे। तो इसलिए आपको यही खाना है और हमारे लिए यही सही है। अब रही बात, इंसान अपनी जरूरतें बढ़ा रखा है और इंसान की आवश्यकताएं जो है बढ़ी है। तो अब क्या करता है, इंसान खुले में जॉब करता है या बर्फीली एरिया हो गया या पहाड़ी एरिया हो गया, तो उसको अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उसको ड्यूटी करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसको काम करना है। तो जब आदमी सर्दी में पहाड़ी एरिया बर्फीली एरिया में काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसको ठंड लगेगी ही। तो ठंड लगेगी तो उसको गर्म कपड़े और गर्म खाने की जरूरत पड़ेगी। तो उसको ये सब चीजें ठंडा लगेगा, ये सब चीजें उसको अच्छा नहीं लगेगा और डॉक्टर भी सलाह देगा उसको कि गर्म चीज खाएं, गर्म पहने। तो इंसान क्या है, इंसान एक जीव है ना, जैसे बाकी जीव हैं, पशु पक्षी है, जानवर हो गए, उसी तरह से इंसान एक जीव है। लेकिन इंसान अपनी जरूरतों को बढ़ा रखा है, इसलिए इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। नहीं तो यही सब चीजें जीव खा करके, चावल जो धान का जो पुआल होता है, जानवर खाते हैं और खा के रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनकी उम्र आज भी वैसे ही है, स्वस्थ है, न उनकी आयु घटी है, न उनको कोई बीमारी होता है। और जो छोटे छोटे जीव है, पालक में, मूली में, गाजर में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसको खाते हैं, वो भी तो यही खाते हैं और खाकर वो स्वस्थ रहते हैं, जिंदा रहते हैं, अपने आप को बचा कर रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है, इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए ठंड में। तो बाहर जब जाएगा तो उसको गर्म वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, गर्म खाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गर्म चीजें का उपयोग करता है। जैसे अंडा हो गया या चिकन मटन हो गया या अदर चीजें हो गई, गर्म चीजें खाता है, गर्म वस्त्र पहनता है। वही जानवर या पशु पक्षी हो गए, उनकी आवश्यकताएं आज भी वैसे ही सीमित है। तो इंसान अपनी जरूरतें बढ़ा रखा है, इसलिए इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, ठंड लगता है। पहले क्या था कि बच्चे 6 साल के होते थे, स्कूल जाते थे और स्कूल भी 10 बजे से होता था। तो जाहिर सी बात है 10 बजे से होगा और 6 वर्ष का लड़का होगा, बच्चा होगा, तो उसको थोड़ा सा ठंड कम लगेगा, 10 बजे से थोड़ा धूप निकल जाता है। अब क्या है कि 2.5 साल का होगा, प्ले वे स्कूल में डाल दिए, उम्र भी कम और उधर 6 बजे से शुरू हो जाता है, 7 बजे से ट्यूशन और कोचिंग। तो उसको ठंड लगेगा ही, तो उसको बचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी गर्म कपड़े की, गर्म खाने की। इसी तरह से इंसान जो है अपनी जरूरतें बढ़ा रखा है और उसी के लिए हार्ड वर्क करता है। और ये सब चीजें हमें प्रकृति ठंड के मौसम में क्यों देती है, ये सब क्यों उगता है, आखिर ये सब उगता क्यों है? तो इसलिए कि ये जितनी भी चीजें हैं ये तरल चीजें हैं, हल्का चीजें। जैसे चावल आदमी खाता है तो आसानी से क्या होता है कि पच जाता है, इसको पचाने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी ठंड के मौसम में आदमी की एक्टिविटी जो होता है कम हो जाता है, तो आदमी आराम से जो ये सब चीजों का सेवन करता है तो आराम से इसको पचा लेता है। और दूसरी चीज, ठंड के मौसम में आदमी पानी कम पीता है। तो इन सब चीजों में क्या है कि ये तरल पदार्थ है। आदमी का जो, इंसान के जो शरीर में पानी की जो कमी होती है उसको पूर्ति करता है, क्योंकि आदमी तो पानी ठंड में पीता नहीं है, कम पीता है। तो उस पानी को ये सब चीजें उसको मेंटेन कर देती है, पानी की कमी को पूर्ति कर देती है। तो इसलिए हमें यही सब चीज खाना चाहिए सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में। तो इसका एक ये भी फायदा है कि ये हमें ठंड के मौसम में पानी की पूर्ति करता है और आसानी से ये पच जाता है। तो आदमी स्वस्थ रहता है, आदमी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होता है।
और वही दूसरी जगह आदमी अगर हार्ड चीजें खाता है, जैसे रोटी खाता है या मटन चिकन खाता है, तो उसमें क्या होता है, एक तो उसको पचाने में शक्ति लगता है, उसके बाद आदमी पानी कम पीता है, तो फिर पानी की आवश्यकता पड़ती है उसको। तो इस तरह से आदमी बीमार ग्रसित हो जाता है। तो प्रकृति जो हमें समय पर देती है, हमें उसका सेवन करना चाहिए, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। और एक चीज हम आपको बता दें कि शायद आप लोग जानते होंगे, जब खर मास होता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का होता है। ये किस लिए होता है? इसका मतलब यही है कि ये एक महीना काफी ठंड पड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि इस एक महीने में हमें अपना बचाव करना चाहिए। कहीं बाहर किसी काम को नहीं जाना चाहिए, चाहे घूमने फिरने हो गया, चाहे किसी काम पे हमें नहीं जाना चाहिए। ठंड पड़ता है तो हमें अपना बचाव करना चाहिए। जीव जंतु क्या करते हैं? जीव जंतु जब ठंड का मौसम आता है तो अपने आप को छिपा लेते हैं, कहीं वो छिप जाते हैं, जहां गर्म एरिया है वहां चले जाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए बाहर जाता है, जॉब करता है, हार्ड वर्क करता है। वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो अगर ठंडी है तो उसके बचाव के लिए वो जॉब करता है, तो उसके लिए चाहिए कि गर्म कपड़ा, खान पान जो है वो भी चेंज हो जाता है। आदमी हार्ड वर्क करता है तो खान पान भी उसका बदल जाता है। ठंडी के टाइम में वो चिकन मटन हो गया, चाहे अदर चीजें जो गर्म चीजें वो खाता है, उसका सेवन करता है, क्योंकि उसको काम करना पड़ता है। तो ये सब चीजें बनाई गई है, इसलिए जो नेचर हमें देता है हमें उसी का सेवन करना चाहिए, उसी के साथ चलना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। तो इस तरह से हमें जो प्रकृति जिस समय पर जो चीज देती है हमें उसका सेवन करना चाहिए, तभी जाकर के आदमी स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है।